आईनी बेंच में 26वीं तरमीम से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करना चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम समेत बहुत से केसेस पाइपलाइन में हैं। मिलिट्री कोर्ट को फैसला सुनाने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों के फैसले ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने तमाम जजेस के लिए सिक्योरिटी मांग ली है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए रिमार्क्स दिए कि अब तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए सिक्योरिटी है। जज पुलिस के खिलाफ फैसला दे तो अफसरान नाराज होकर सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी खारजा को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म। हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया, मेरा वीज़ा लगा हुआ है लेकिन पासपोर्ट वापस नहीं दे रहे। हुकूमत का बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हुकूमत ने मिलिट्री ट्रायल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की हुकूमत पर तनकीद। बोले, सियासी माफिया को बानी पीटीआई माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। हुकूमत बुग़्ज़ में हर हद तक जाने पर तैयार है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। कौमी असम्बली में स्पीकर के पास फातिहा ख्वानी के लिए गया था। उन्होंने बताया कि एक कमेटी बनाई गई है, जब हुकूमत राजी होगी तो बात होगी। मुज़ाकरात बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक करेंगे। आइन में पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है। असद कैसर ने बानी पीटीआई समेत गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी तो सिर्फ सलाम दुआ हुई है। 15 दिसंबर से पहले पहले बात हो जाए तो मुल्क के लिए अच्छा है। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत का बयान। कहा, 15 दिसंबर को बानी पीटीआई ने तरसीलात ज़र से मुतल्लिक कॉल दी है। हालात यही रहे तो कॉल पर अमल होगा। पीटीआई किस मुंह से माफी मांगने की बात करती है? माफी तो आपको मांगनी चाहिए। सेनेटर शहीद रहमान ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। बोली, आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है और कहते हैं बातचीत करें। कोई नहीं चाहता जो आपने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में किया वो पाकिस्तान की सड़कों पर हो। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राब्ता किया गया था। बानी पीटीआई की रिहाई की बात नहीं हुई थी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बातचीत की तस्दीक कर दी। बोले, पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है लेकिन पैगाम नहीं दिया। कोई पैगाम आया तो हमारी जानिब से इनकार नहीं किया जाएगा। इसहाक डार मानते हैं कि फायरिंग हुई। रियासत अपने लोगों के साथ नाइंसाफी न करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेहरबानो कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम 26 नवंबर का भी इंसाफ मांगते हैं। मूसा गिलानी अदालत में पेश होने से क्यों घबरा रहे हैं? फॉर्म 47 वाले नमूनों को विराजमान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की चीनी सिफारत खाने आमा चीनी सफीर से मुलाकात। बाहमी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू हुई। कराची सरकुरा रेलवे में चीन के वसी ताउन पर भी बातचीत। गवर्नर सिंध का सनती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर। चीनी सफीर ने कहा, चीन ने हमेशा पाकिस्तान को अहमियत दी। चीनी सरमायाकार सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में दिलचस्पी रखते हैं।
बिजली बकायाजात की अदम अदायगी। विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने चारों सूबों के वज़ीर आला को खत लिख दिए। वज़ीर आला से बकायाजात की अदायगी में मदद मांग ली। खत में कहा गया, हुकूमत ने बिजली की बकायाजात वसूली के लिए मुहिम का आगाज किया है। सूबों की तरफ अरबों रुपए के बकायाजात हैं। इस्लाहात के तहत माली वसाइल में इजाफा और बिजली चोरी का खात्मा किया जाएगा। सारिफीन के वाजिबुल अदा बिलों की वसूली पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। शिंघाई डिस्ट्रिक्ट लोंगगांग में हुआवे टेक्नोलॉजीज आमद। शिंघाई हुआवे के ताउन से लाहौर को जदीद स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। मरियम नवाज की हुआवे को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। हुआवे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से मुलाकात। लाहौर को मॉडर्न डिजिटल सिटी बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात पर गुफ्तगू की गई। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की AI यूनिवर्सिटी में हुआवे प्रोफेशनल स्किल से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। हुआवे नवाज शरीफ IT सिटी कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च में ताउन करेंगे। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, खैरियत से मुल्क वापस आने पर मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर लबनान के वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लबनानी वजीर आजम से पाकिस्तानियों के इनखला में मदद की अपील की थी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। लकी मरवत में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL ने बेटानी 2 कुएं में कुदरती गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक वली ब्लॉक सामानिक फॉर्मेशन में ये तब्दीली हाइड्रोकार्बन दरियाफ्त होने पर हुई। यौमिया 2.14 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल की जा रही है। किमाड़ी में घर में आतिश ज़दगी के बाइस 5 बहनें झुलसकर जख्मी हो गईं। पुलिस के मुताबिक कच्चीपाड़ा में घर में UPS में आग लगने के बाद बैटरी धमाके से फटी, जिसके बाद पूरा घर आग की लपेट में आ गया। जख्मी बहनों की उम्रें 3 से 9 साल के दरमियान हैं। बच्चियों को बंस वार्ड में तिब्बी इमदाद दी गई। शाम पर इसराइल की जारियत का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 500 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले। शाम का फ़ौजी और इंतज़ामी स्ट्रक्चर तबाह हो गया। गैर मुल्की मीडिया का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस का शाम में इसराइली हमलों पर इज़हार तशवीश। कहा, इसराइली हमले शाम की खुद मुख्तारी की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी हैं। सदर जो बाइडन का एक दिन में 1500 कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान। मुजरिमान में वो कैदी शामिल हैं जो कोरोना के दौरान घरों में कम से कम 1 साल कैद रहे। अदम तशद्दुद के जुराइम के मुर्तकिब 39 मुजरिमान भी माफ़ी पाने वालों में शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सजाओं में कमी और माफ़ी का ऐलान जो बाइडन के अपने बेटे को गन और टैक्स केस में माफ़ी देने के दबाव के बाइस है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,15,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 1,15,172 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों और अस्तोल में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिल। पहाड़ी तोदा गिरने से गिलगित स्कर्दू रोड बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद सर्दी। कोयटा, कल्लात, चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में पानी पाइपों में जम गया। कराची में पारा 11 डिग्री तक गिर गया। और T20 सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान को मैच जीतना होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचों की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बरतरी हासिल। जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर एंड्रिक नोकिया सीरीज से बाहर हो गए। ऑलराउंडर डायान गैलियम मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल हो गए।
अस्सलाम वालेकुम, NTA न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाजिरा दऊद और मैं हूँ साजिद हसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।